स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रिचा। देखिए, हम डेली करंट अफेयर्स में टू द पॉइंट यानी एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो करंट में होता है और आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और कभी कभी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अगर आप जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए कैसे होती हैं कि हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, अब उसमें जितनी भी रिलेटेड उससे चीज़ें हैं वो सारी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और भी बताना चाहती हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे मैं एक फैकल्टी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ और वैसे ही राम सर भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनका सब्सक्रिप्शन जो बहुत कम फ़ीस है 500, वो आप लोग ले सकते हैं और उनसे इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। वैसे तो वो पूरा यूपीएससी का जितना कोर्स है वो सारा कवर करवाएंगे। तो चलिए आज का देखते हैं, केरल का कासरगोड मॉडल। देखिए, इसे देखते हैं कि चर्चा का कारण क्या है इसके। तो अगर हम बात करें, भारत में जब कोरोना 19 का प्रसार, यानी जब कोरोना 19 क्या हो रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो वहीं देश का एक राज्य केरल और अपने सही रणनीति और सूझबूझ के कारण कोरोना वायरस से निपटने में पूर्णतः सफलता की ओर बढ़ रहा था। ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद विदित हो यानी पता हो कि केरल ने कासरगोड मॉडल के तहत इस पर विजय पाई है और इस मॉडल की वाहवाही पूरे विश्व में हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि कासरगोड मॉडल आखिर है क्या। तो कोरोना की जंग में देश भर में केरल मॉडल की चर्चा हो रही है। इस समय केरल के कासरगोड एक प्लेस है में कोरोना की सबसे ज़्यादा मामले आए थे। 6 अप्रैल को संक्रमित लोगों की संख्या 164 थी और इसके बाद लगातार क्या है, कमी देखी गई। इसके बाद कासर मॉडल 3 स्तरों पर बनाया गया और राज्य सरकार इन्हीं के तहत कार्य करेगी। तो 3 स्तरों पर जैसे बनाया गया, तो पहले चरण की हम बात करें अगर, तो इसके तहत पारंपरिक रूप से पुलिस ने मुस्तैदी से अपना काम किया, सड़कों पर आवाजाही पर रोक लगाई, मोबाइल पेट्रोलिंग किया तथा घर के बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी अगर लॉकडाउन भी था ना, तो शाम को या सुबह कुछ लोग जो थे वो निकल जाते थे सड़कों पे, तो उस पर क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। दूसरे चरण में क्या किया गया, इसमें GIS यानी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का उपयोग कर संक्रमित लोगों, क्वारंटाइन हुए लोगों, विदेश से आए लोगों और उनसे पहले व दूसरे स्तर पर संपर्क में आए लोगों की मैपिंग की और किसी को भी यहाँ आने के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये भी क्या था, इसका कुछ कारण था। तीसरे चरण में तो प्रभावित क्षेत्रों को कोविड-19 सीमा क्षेत्र में बदलकर उन्हें जिले के बाकी हिस्सों से काट दिया। यानी जो प्रभावित क्षेत्र थे उनकी सीमाओं को कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया था। विदेश से लौटे जो लोग अपने घर गए और जिन परिजनों, रिश्तेदारों व दोस्तों से मिले, पुलिस ने उन सब की सूची बनाई और उनके घरों के बाहर ड्रोन से निगरानी और पुलिस का पहरा लगाया गया। इस तरह मॉडल अपने उद्देश्य में सफल रहा। नेक्स्ट, इसके अलावा मजदूरों को मुफ्त खाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ब्लैक मार्केटिंग पर रोक, नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी भी इस मॉडल के आवश्यक अंग थे। ब्लैक मार्केटिंग का मीन्स है कि कोई चीज़ अगर पहले 5 रुपए में बिकती थी तो उसे 10 रुपए में बेचना। इस मॉडल के तहत प्रतिदिन लगभग 150 से 200 नमूनों का परीक्षण किया गया। साथ ही कई नई परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई और 709 बेड वाला एक त्वरित कोविड-19 सेंटर बनाया गया। नेक्स्ट है, इसी में है आगरा मॉडल। तो आगरा में क्लस्टर रोकथाम और कोविड-19 रोकथाम योजना के तहत जिला प्रशासन ने संक्रमित केंद्रों की पहचान की तथा माइक्रो प्लान के अनुसार विशेष कार्यबल पर गठन किया। नेक्स्ट है, कोविड-19 हॉटस्पॉट को सक्रिय सर्वेक्षण और रोकथाम योजना के माध्यम से कई तरह से प्रतिबंध किया गया और हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 3 किलोमीटर के उप केंद्रों, 5 किलोमीटर पे बफर जोन भी क्या किया, विभाजित किया। नेक्स्ट है भीलवाड़ा मॉडल।
भीलवाड़ा मॉडल की अगर हम बात करें तो इस मॉडल के तहत धारा 144 लगाए जाने के बाद भीलवाड़ा शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके तहत प्रथम चरण में आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ अनुमति दी गई, जबकि दूसरे चरण में शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। ये लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड की बात है, पहला और दूसरा चरण जो है। इन क्षेत्रों में बसों, कारों, ट्रेनों जैसे परिवहन पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया तथा पड़ोसी जिला के जिला अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है पठानमथिट्टा मॉडल। पठानमथिट्टा, केरल के पठानमथिट्टा मॉडल में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया और जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जांच की गई और एक डेटाबेस बनाया गया ताकि उन्हें इसकी सूचना दी जा सके। तो ऐसे ही नहीं था, जो बॉर्डर सील हुई थी वो पूरी जानकारी के साथ हुई थी। उसके बाद क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया गया। नेक्स्ट, जागरूकता अभियान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित किए गए। खाने व रहने की सरकारी प्रयास सकारात्मक तरीके से लागू किया गया और स्क्रीनिंग की भी भरपूर व्यवस्था की गई। आइए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। तो दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना। केरल का कासरगोड मॉडल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया है। कासरगोड मॉडल को 5 स्तरों पर बनाया गया है। भीलवाड़ा मॉडल कोविड-19 से निपटने के लिए राजस्थान द्वारा शुरू किया गया था। पठानमथिट्टा मॉडल केरल में कोविड-19 से बचने के लिए शुरू किया गया था। अब इसमें हम आपको एक बात बताएं, भीलवाड़ा मॉडल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। तो अगर मेरे वीडियोस आप डेली देखते हैं तो कोई भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, लिंक्ड कर सकते हैं आप और आंसर दे सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख भी सकते हैं। वैसे आप लोग सारी चीज़ें देखा करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लिंक्ड होती हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्या हो रहा है ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, केरल मॉडल को 5 स्तरों पर बनाया गया। तो ये कथन गलत हो जाएगा। आज की व्याख्या देख लेते हैं। तो केरल का कासरगोड मॉडल के तहत कोविड-19 पर केरल में विजय प्राप्त की गई, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और इस मॉडल को 3 स्तरों पर बनाया गया, ना कि 5 स्तरों पर। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण ऑलरेडी मैंने अभी आपको पढ़ाया और इस तरह कथन बी गलत है। इसलिए आंसर जो है वो कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना था, गलत बताना था कि कौन सा सेंटेंस गलत है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक जनाब ने हमें कमेंट किया था कि आप इसे रीड कर रही हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिए। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स है, इसमें आपको नाम से पता चलना चाहिए, टू द पॉइंट। ऑलरेडी जो लाइन्स हैं वो टू द पॉइंट के तरीके से ही इस्टेब्लिश की गई हैं। उसमें जो चीज़ें मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को नहीं आती होंगी तो वो मैं बता देती हूँ। खैर, लेकिन अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए नेक्स्ट डे आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स।